हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल्टी अकाउंट्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। इससे पहले मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको कैलकुलेशन टेबल को बनाना सिखाया था। आज मैं एक और क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें हम कैलकुलेशन टेबल तो सीखेंगे ही, साथ में हम सीखेंगे कि कौन से अकाउंट्स रॉयल्टी में बनाए जाते हैं, उन अकाउंट्स को हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियोस। तो देखिए, आज आपके सामने है एक प्रश्न जो आप देख रहे होंगे, नंबर 2। ये प्रश्न है आपके सामने। इस पूरे प्रश्न को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्या लिखा है। मद्रास कोल कंपनी लिमिटेड टू ए कोल माइन ऑन लीज, रेट ऑफ रॉयल्टी इज Rs 5 per ton of coal raised. Minimum rent is Rs 19,000 per year. Short working can be recouped during first 5 years of lazy. Production for first 5 years has been as follows. तो देखिए, पहले 5 ईयर का जो आपको आउटपुट दे रखा है वो इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको हिंदी वाले स्टूडेंट जो हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं। तो कैलकुलेशन टेबल का जो फॉर्मेट था वो मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। इस तरीके का फॉर्मेट होता है, 9 लाइन होती हैं इसमें। ईयर, आउटपुट, रॉयल्टी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग, सरप्लस, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड, पेमेंट टू लैंडलॉर्ड एंड अनरिक्यूप्ड शॉर्ट वर्किंग, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। सबसे पहले ऊपर लिखते हैं हम यहाँ पर कैलकुलेशन टेबल। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि इसे आप सीख चुके हैं एक बार। तो मैं मेन चीज़ों को यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दी से, जिससे कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो देखिए, आपको जो आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर 8,000 है, 11,000 है, 23,000 है, 20,000 है और 17,000 है। 5 ईयर का आपको आउटपुट दे रखा है। तो हम 5 ईयर लिख लेंगे यहाँ पर, जैसे हम बताया था पहले भी मैंने। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th ईयर। ठीक है, तो पहले ईयर का कितना, 8, 11, 23। यहाँ 8,000 आउटपुट है, 11,000, 23,000 और उसके बाद में 20,000, 17,000, 20,000 और 17,000। ठीक है, जो रॉयल्टी है, अब रॉयल्टी कैसा है, रॉयल्टी @5 रुपीज़ पर टन के हिसाब से आपको दी हुई है। आउटपुट जो अब आपका टन में ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप 5 रुपये की मल्टीप्लाई करेंगे, ये @ का साइन है, इसमें 8,000 में 8 पंजे 40,000, 55,000, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 000, 5 × 15, 5 दूनी 10 और 1, 11, 1,15,000 और ये हो जाएगा पूरा 1,00,000 और ये 85,000। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, मिनिमम रेंट की बात करते हैं। मिनिमम रेंट हमने पढ़ा था 90,000 है, वार्षिक है। तो टोटल 90,000 यहाँ पर, 90,000 यहाँ पर, 90,000 यहाँ भी सेम और ये भी सेम। ठीक है, क्वेश्चन में अब कुछ नहीं है हमारे पास, यही हमारे पास है पूरा। इसी से हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, शॉर्ट वर्किंग हम कैसे निकालते हैं, मैंने जैसे बताया था आपको अपनी स्टार्टिंग वीडियो में, जहाँ हमने कैलकुलेशन टेबल को सीखा था, हम उसी के आधार पर करते हैं इसको भी। तो देखिए, 40,000 हमने कमाया, 90,000 हमको देना पड़ रहा है। तो शॉर्ट वर्किंग कितने का हो गया, हमको 50,000 का शॉर्ट वर्किंग हो, क्योंकि हमने इतना तो हमको देना था, मिनिमम वो इतना मांगेगा हमसे कम से कम, तो 50,000 हमको ज़्यादा देना पड़ेगा। ऐसे यहाँ देखते हैं, यहाँ कितना बचेगा, 90,000 में से आप 55,000 घटा दीजिए तो 35,000। आप यहाँ देखिए, आपने 1,15 कमाया है, 90,000 आपको मिनिमम देना है, तो आपको सरप्लस हो गया। शॉर्ट वर्किंग कुछ नहीं आएगा, सरप्लस में आएगा कितना, 90 और 10 पूरा 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25,000। ठीक है, इसमें से इसको हटाना है, इसमें से इसको हटाना है। यहाँ भी आपका सरप्लस है कितना, 10,000 का। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ आपका शॉर्ट वर्किंग है कितने का, 5,000 का। ठीक है, चलिए आगे। शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड की जो कंडीशन उसने दी है वो पहले 5 ईयर की कंडीशन है। आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ यहाँ तक आप शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड कर सकते हैं। आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप रिक्यूप्ड यहाँ कर सकते हैं। तो कैसे रिक्यूप्ड करेंगे, देखिए, आपका यहाँ शॉर्ट वर्किंग है, यहाँ शॉर्ट वर्किंग है, सरप्लस कहाँ हुआ है, यहाँ पर सरप्लस हुआ है। तो आप कितना सरप्लस यूज कर सकते हैं, जितना आपको प्रॉफिट हुआ सारा यूज कर सकते हैं अभी तो आप। तो पूरा हमने कितना यूज कर लिया, 25,000 का। ठीक है, 25,000 का हमने सरप्लस यूज कर लिया।
अभी देखिए, अभी यहाँ से 25,000 हमने खत्म कर ली, ये 25,000 मान लीजिए हमने पेमेंट कर दिया किसी को, तो 25,000 में से अब हमको क्या बचा, 25,000 अभी यहाँ बचा है, 35,000 ये रहा हमारा, ठीक है। तो अभी हमारा शॉर्ट वर्किंग बचा हुआ है, आगे फिर देखते हैं 10,000 का हमको फिर प्रॉफिट हुआ, ये भी 10,000 हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि हमको कितना शॉर्ट वर्किंग था टोटल और कितना हम रिक्यूट कर चुके हैं। तो शॉर्ट वर्किंग टोटल कितना था, देखो 50 35 लिख लेते हैं इसको हम रफ पेपर पे, 50 35। वैसे तो आपको एग्जाम में कैलकुलेटर यूज़ करने का मौका मिलेगा, आपको कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के निर्देश रहते हैं कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। वैसे हमारे पास कैलकुलेटर फिलहाल नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही जोड़ के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 3 10 9। तो ये 90,000 का हमारा शॉर्ट वर्किंग था। रिक्यूट कितना कर चुके हैं हम, 35, तो -35,000। आप घटा दीजिए इसमें से 1 2 3, और इसके बाद यहाँ बचेगा 10 में से 5 गया 5, 8 में से 3 गया तो 5, 55,000 रुपये। तो लास्ट हमारा जो शॉर्ट वर्किंग रिक्यूट करने का जो है वो पहले 5 ईयर का है, आप पहले 5 ईयर में कर सकते थे यहाँ तक, और पहले 5 ईयर में आप नहीं कर पाए तो आपका अनरिक्यूट शॉर्ट वर्किंग की जाए कितना, 55,000 रुपये। कैलकुलेशन टेबल को मैंने जल्दी से इसीलिए किया है क्योंकि मैं एक बार सिखा चुका हूँ इस कैलकुलेशन टेबल को, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप जाकर वहाँ वीडियोस देख सकते हैं कैलकुलेशन टेबल को हम कैसे डील करते हैं। चलिए अब पेमेंट टू लैंडलॉर्ड की बात करते हैं। तो रॉयल्टी में से, मिनिमम रेंट में से जो भी ज़्यादा होगा उसमें से वो पेमेंट मांगेगा। यहाँ कितना मांगेगा, 90,000। यहाँ कितना मांगेगा आपका, 90,000। यहाँ मांगेगा आपसे 1,15,000, लेकिन आप 25,000 खर्च कर चुके हैं तो कितना मांगेगा, सिर्फ 90,000। यहाँ 1,00,000 मांगेगा, 10,000 खर्च कर दिया आपने तो 90,000, और यहाँ पर आपसे मांगेगा 90,000, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन टेबल बनकर तैयार है, आप इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन टेबल को बनाएंगे। बात कर लेते हैं अकाउंट्स की। तो देखिए अकाउंट्स को हम कैसे बनाते हैं। चलिए, तो रॉयल्टी अकाउंट का क्या है कि रॉयल्टी अकाउंट जो है वो किसके लिए दिया जाता है, वो लैंडलॉर्ड को दिया जाता है। तो यहाँ सिंपली लिखेंगे हम टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। यदि लैंडलॉर्ड का नाम है तो आप लैंडलॉर्ड का नाम लिखेंगे, लैंडलॉर्ड नाम नहीं तो आप लैंडलॉर्ड अकाउंट ही लिखेंगे, ठीक है। कितना रॉयल्टी है आपका, पहला आप रॉयल्टी यहाँ देख सकते हैं, पहला है 40,000, दूसरा है 55,000, तो हम 40,000 वाला रॉयल्टी लिखेंगे यहाँ पर 40,000, ठीक है। अभी क्या आएगा बाई साइड में, बाय P&L अकाउंट 40,000। ये मैं जो अकाउंट्स बना रहा हूँ ये लेजी की बुक में बना रहा हूँ, ठीक है, लैंडलॉर्ड की बुक्स में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए ये P&L में चला जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा हमारा 40,000, ये भी टोटल हो जाएगा हमारा 40,000, ठीक है। सेकंड, ये फर्स्ट ईयर ख़त्म हो गया, सेकंड ईयर आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो सेकंड ईयर में था हमारा 55,000, और इधर रहेगा बाय P&L अकाउंट 55,000, इसका टोटल हो जाएगा 55,000, इधर का टोटल 55,000, ठीक है। देख रहे होंगे आप इस तरीके से। तो आप भी, मैंने 2 ईयर का बना दिया है, पूरे 5 ईयर का आप इसी तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए मैं इसको फास्टली कंप्लीट कर देता हूँ। जैसे देखिए, तो ये जो रॉयल्टी अकाउंट है वो हमारा बन के कंप्लीट हो गया है। हम इस तरीके से रॉयल्टी अकाउंट को बनाएंगे और उसको यहाँ पर हम क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्लोज हो गया। नेक्स्ट अकाउंट जो हम बनाएंगे, नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे हम अपना लैंडलॉर्ड अकाउंट। देखिए यहीं लिख लेते हैं इसको, लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये आपका रहेगा डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझ जाएंगे, इसको जानते हैं आप कैसे लिखना होता है। चलिए तो फर्स्ट आप लिखेंगे, देखिए आपको एक बात याद रखना है कि हमको इसे 2 से शुरू करना है या 22 से शुरू करना है। तो लैंडलॉर्ड को हमेशा पेमेंट देना होगा और पेमेंट देंगे हम साल के अंत में जाके। तो 2 बैंक अकाउंट या 2 कैश में हम पेमेंट देते हैं। तो
उससे पहले उसका पेमेंट ड्यू होता है, तो हम इसे बाई साइड से शुरू करेंगे। फर्स्ट ईयर में क्या शुरू करेंगे, बाय, देखिए अच्छा अब एक चीज़ आपको कैसे क्या क्या लिखना है आपको बाई साइड में, तो देखिए आप रॉयल्टी जो कैलकुलेशन टेबल है उसे देखेंगे, आप कितना पेमेंट दिया, 90,000 का पेमेंट दिया है। ये 90,000 आपको कहाँ से मिला है, मिनिमम रेंट से मिला है। लेकिन ये मिनिमम रेंट कैसे बना है, 50,000 तो शॉर्ट वर्किंग का और इसके बाद 40,000 आपका रॉयल्टी का, ठीक है। तो रॉयल्टी और शॉर्ट वर्किंग दोनों से बना है मिलकर ये, इस तरीके से आप लिखेंगे इसको। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, बाय रॉयल्टी अकाउंट और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ठीक है। तो रॉयल्टी का कितना पेमेंट है मैं देख लेते हैं, रॉयल्टी का 40,000, शॉर्ट वर्किंग का 50,000, लिख लेते हैं 40,000 50,000 टोटल मिला के आपका 90,000, यही हमको पेमेंट देना है 90,000 का। यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर आपका फिनिश हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में क्या है, फिर से हमको कितना देना है देख लेते हैं। 90,000 हमको देना है, फिर से कहाँ से आया 90,000, 35,000 शॉर्ट वर्किंग का, 55,000 रॉयल्टी का। तो लिख लेते हैं इसको 35,000 और 55,000। तो बाय रॉयल्टी का 55 बाय शॉर्ट वर्किंग का 35, ठीक है। तो ये टोटल मिला के हो गया आपका 90,000। अभी आपको पेमेंट देना है पूरा 90,000 का, यहाँ जाएगा आपका 90,000। ये हो गया आपका सेकंड ईयर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, अगला थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में देखते हैं हमको क्या हुआ है, देखिए 90,000 का हमने पेमेंट दिया, लेकिन 90,000 कौन सा पेमेंट दिया हमने, मिनिमम रेंट वाला पेमेंट दिया 90,000 का, क्योंकि हमारा शॉर्ट वर्किंग तो है नहीं, और हमारा रॉयल्टी कितने का 1,15,000 का। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम बाय रॉयल्टी अकाउंट, कितना 1,15,000, लेकिन पेमेंट कितने का दिया, सिर्फ 90,000 का। लिख लेते हैं यहाँ पर टू बैंक अकाउंट। अगर टोटल लगाएंगे हम इसका, शॉर्ट वर्किंग है नहीं तो इधर आएगी, इधर नहीं आएगी कुछ भी, टोटल लगाते हैं 1,15,000, यहाँ लगाएंगे 1,15,000, तो इधर कितना आने वाला है 25,000 रुपये। ये 25,000 कहाँ गए, ये 25,000 रुपये वो 25,000 है जो आपने शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट की है। देखिए यहाँ पर 25,000 का शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट किया है आपने, ये देखिए 25,000 का शॉर्ट वर्किंग ये रिक्यूप्ट किया है आपने, ये 25,000 है वो। तो यहाँ आएंगे आपके टू शॉर्ट वर्किंग, आप इसको याद रखने के लिए लिख सकते हैं रिक्यूप्ड, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ये थर्ड ईयर हमारा कंप्लीट हो गया। ऐसे हम फोर्थ ईयर करेंगे। फोर्थ ईयर में बाय रॉयल्टी अकाउंट, कितना है फोर्थ ईयर का रॉयल्टी, देखिए 1,00,000 रुपये, 1,00,000 है, ठीक है। और पेमेंट कितना दिया हमने, सिर्फ 90,000 का पेमेंट दिया है इसको। यहाँ लिखेंगे हम टू बैंक अकाउंट, ये हो गया हमारा फोर्थ ईयर, ठीक है। अब देखिए इसका टोटल लगाएंगे तो 1,00,000 तो इधर आएगा आपका, 1,00,000 इधर आएगा, बाकी 10,000 इधर आ रहे हैं, तो किसके आ रहे हैं ये 10,000 हैं टू शॉर्ट वर्किंग जो आपने रिक्यूप्ट की है, ठीक है। चलिए फिफ्थ ईयर का देखते हैं, बाय रॉयल्टी अकाउंट। तो ये आपका फिफ्थ ईयर का रॉयल्टी अकाउंट। फिफ्थ ईयर का रॉयल्टी जो दे रखा है आपको, हम चेक कर लेते हैं कितना फिफ्थ ईयर का रॉयल्टी आपका 85,000, पेमेंट कितने का दिया है 90,000 का। चलिए देखिए, तो ये है 85,000 का, यहाँ आपका आएगा 90,000 क्योंकि आपने ये पेमेंट दिया है उसको। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ठीक है, कितने का 90,000 का। तो बाकी 5,000 रुपये इधर आने वाले हैं किसके, बाय शॉर्ट वर्किंग। लास्ट ईयर में आपको शॉर्ट वर्किंग हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग आया है। हम चेक कर लेते हैं एक बार, लास्ट ईयर शॉर्ट वर्किंग हुआ नहीं हुआ है। देखिए लास्ट ईयर में आपको 5,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ है, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ पर लैंडलॉर्ड अकाउंट। इस तरीके से लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाते हैं हम
ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से लैंडलॉर्ड अकाउंट कैसे बनाते हैं। ये आपका था रॉयल्टी अकाउंट, ये आपका बन गया लैंडलॉर्ड अकाउंट। अब एक तीसरा अकाउंट और बनेगा जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो देखिए बना लेते हैं, हमारा अगला अकाउंट है शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। देखिए ये जो अकाउंट है ना, ये सबसे हार्ड है, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखो मैंने लिख दिया है यहाँ पर शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। डेट पर्टिकुलर वगैरह आप जानते हैं क्या, कौन चीज़ कहाँ आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को। देखिए इस अकाउंट को शुरू करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये टू साइड से शुरू होगा या बाई साइड से शुरू होगा। तो इसके लिए हम शुरू करेंगे टू साइड से, आपको याद रखना है टू साइड से स्टार्ट होगा। देखिए कैसे स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट ईयर वाला। देखिए अच्छा, शॉर्ट वर्किंग क्या होता है? शॉर्ट वर्किंग जो है ना लैंडलॉर्ड को दी जाती है हमेशा, है ना। शॉर्ट वर्किंग किस वजह से होती है? लैंडलॉर्ड को पेमेंट देने की वजह से हमको शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड को पेमेंट ना देना पड़े उसके अकॉर्डिंग तो शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी, हमको हानि नहीं होगी। लेकिन जब भी हम लैंडलॉर्ड को पेमेंट देंगे तो हमारा शॉर्ट वर्किंग होगा। तो इसको हम डील करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जितनी भी शॉर्ट वर्किंग हुई हमको टू लैंडलॉर्ड लिखना होगा, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, तो पहली ईयर का शॉर्ट वर्किंग कितना है? देखो कितना है, ये आपको ये रखा है 50,000 का शॉर्ट वर्किंग है, लिख लेते हैं यहाँ पर 50,000। ठीक है, चलिए इसको हम फिल कर लेते हैं। इसके अलावा एक ईयर में एक ही बार शॉर्ट वर्किंग होती है तो इसको यहाँ पर 50,000। ठीक है, ये आ जाएगा आपका यहाँ पर बाय बैलेंस CD 50,000 का। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। सेकंड ईयर देखते हैं अब हम। सेकंड ईयर में फिर से देखते हैं क्या है। सेकंड ईयर फिर शॉर्ट वर्किंग है, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, कितने का है? 35,000 का है। ठीक है, और देखिए मैं भी थोड़ा सा भूल गया, इसे ये बैलेंस CD जो बैलेंस BD बनेगा सेकंड ईयर में, टू बैलेंस BD कितना? 50,000 का। अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम 85,000। ठीक है, क्योंकि बैलेंस CD जो होता है अगले साल बैलेंस BD में जाता है। ये बनेगा है सेकंड ईयर का बाय बैलेंस CD 85,000। ठीक है, बात करते हैं अपने थर्ड ईयर की। थर्ड ईयर में देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है, यहाँ पर देखिए शॉर्ट वर्किंग नहीं है बल्कि सरप्लस है। और ये जो सरप्लस है हमने यूज़ किया है, यदि हम इसको यूज़ नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने यूज़ किया है अब हमारा मतलब है। तो देखिए क्या करेंगे, शॉर्ट वर्किंग होता था तो इधर लिखते थे, अब सरप्लस है और यूज़ भी कर ले तो उसे इधर लिखेंगे। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं टू बैलेंस BD कितना? 85,000 यहाँ लिखेंगे थर्ड ईयर में बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, ये शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड है। कितना किया हमने रिक्यूप्ड? 25,000 का। ठीक है, यहाँ बचेगा बाय बैलेंस CD। तो इसे टोटल लगा लेते हैं 85,000 का। 85,000 में से 25,000 का कितना बचा? 60,000 का। ठीक है, थर्ड ईयर हो गया। इधर आएगा टू बैलेंस BD कितना? 60,000 का। ठीक है, आप समझ रहे होंगे अच्छे से। देखिए आगे बात कर लेते हैं, ये हमारा फोर्थ ईयर, और इधर जो हमारा आएगा अब देखते हैं इस बार कि हमारा जो फोर्थ ईयर है उसमें हमको, यहाँ देखिए फोर्थ ईयर में हमको सरप्लस हुआ है, शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो हमको सरप्लस हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये सरप्लस वाली लाइन है, सरप्लस हुआ है हमको और हमने यूज़ किया, तो ये भी हमारे इधर ही आएगा बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। ये भी आपका शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ट कितने का? 10,000 का। ठीक है, अब इसको इधर लिखेंगे, इधर पहले इसका टोटल लगाते हैं, 60,000 का टोटल हो गया इसका। इधर भी हमारा 60,000 का टोटल हो गया। ठीक है, बाय बैलेंस CD कितना CD बचेगा यहाँ पर आपका? 50,000 का। ठीक है, चलिए ये हमारा फोर्थ ईयर भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं फिफ्थ ईयर। हमारा फिफ्थ ईयर आएगा और फिफ्थ ईयर में हम क्या करेंगे, इसे पहले बैलेंस BD करेंगे बाय बैलेंस BD कितना? 50,000। अब फिफ्थ ईयर में देखते हैं। देखिए फिफ्थ ईयर में 5,000 का फिर से हमको शॉर्ट वर्किंग हुआ है तो हमारा शॉर्ट वर्किंग इधर आएगा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 5,000। ये हो गया पूरा 55,000। इधर भी आ जाएगा हमारा
55,000। ठीक है, अब देखिए, अब इस 55,000 को हम 5th ईयर में क्या लिखें, बाय बैलेंस ईडी लिखें या कुछ और लिखें, तो हमको यहाँ से पता चलेगा यदि लास्ट में अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग है कोई और लास्ट ईयर में ही है, 5वें ईयर में है आपकी, और 5वें ईयर का आप अकाउंट बंद कर रहे हैं, तो आपको चेक करना होगा कि इधर कोई ईयर में दे तो नहीं रखा है कहीं पर भी, ये दे रखा है तो वो आपको लिखना होगा। कितना दे रखा, 55,000 अनरिक्यूब्ड शॉर्ट वर्किंग बाय P&L। क्या लिखेंगे, बाय P&L अकाउंट कितना, 55,000 रुपये। तो हो गया शॉर्ट वर्किंग अकाउंट खत्म। इस तरीके से आप बनाएंगे अपना शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।